हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का वीडियो होने वाला है। इसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको इसका एक फुल शॉर्ट वीडियो भी दे दूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिजाइन, डेवलपिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है वो अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए एंड मेंटेनिंग करने के लिए। ये हमारे जो इट इज अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉफ्टवेयर टू इंश्योर इट इज रिलायबल, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। जब हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब बनाते हैं तो वो हमारा मतलब कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। हम इसमें क्या फोकस करते हैं? इसके प्लानिंग में कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो प्रोसेस, उसका जो वर्किंग प्रोसेस होगा वो कैसा होगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है। ये मतलब नॉर्मल मतलब ये सब समझ सकते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक वह अप्रोच है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिजाइन करते हैं, उसको उसको डेवलप करना, उसको टेस्ट एंड मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर को हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा साइज फैक्टर। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होते हैं उसमें साइज फैक्टर क्या होता है? साइज फैक्टर जो होता है वो हमारे साइज फैक्टर्स को मेजर करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो हमारा कितना बड़ा है, ये कितना कॉम्प्लेक्स है। ये इसके कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे लाइंस ऑफ कोड। जब एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं कोड की हेल्प से, तो उसमें लाइंस ऑफ कोड कितने हैं? लाइंस ऑफ कोड जो होता है उस पर हम लोग स्पेस काउंट करते हैं एंड उसके लाइंस को काउंट करते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। बट अभी ये यूनिट बन है तो ये एक इंट्रोडक्शन यूनिट होने वाली है हमारी, इसमें आपको सबका इंट्रो ही दूंगी, ठीक है। फंक्शन पॉइंट। फंक्शन पॉइंट क्या होता है? जो इसके फीचर्स है हमारे सॉफ्टवेयर के, वो कैसे, उसकी जो फंक्शनलिटी होगी वो कैसे होगी। मॉड्यूल्स, इसमें जो नंबर्स ऑफ मॉड पार्ट्स हमारे प्रोग्राम्स के वो कितने फ्री है, मतलब हम काउंट नहीं कर रहे हैं। लाइन ऑफ कोड्स में क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी फैक्टर। क्वालिटी, जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसकी क्वालिटी तो हमारी अच्छी होनी चाहिए ना। उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो कैसा है? रिलायबल है, या यूजेबिलिटी है, या एफिशिएंट है, मेंटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी। मतलब जो यूजर्स हमारा है उसको हम किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को बना के हेल्प करवा सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आ रहा है हमारे पास तो अपना सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तो वो तो कभी कभार क्या होता है कि ना उसको रिलायबल होना चाहिए, मतलब उसके जो सभी लोग हैं उसको इजिली यूज कर सके। इसकी यूजेबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए एंड मेंटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स क्या होता है? डेवलपर स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स का यूज कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन से इसमें टूल यूज होंगे, प्रोजेक्ट का हमारा जो साइज है वो कितना होगा, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है, एंड इसमें जो ये ह्यूमंस एंड मशीन के द्वारा जो कनेक्शन होता है वो हमारा कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे सारा इसके क्वालिटी के ऊपर आता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करने वाले हैं हम लोग, वो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कुछ मेथड यूज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। जैसे फर्स्ट प्लानिंग। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको हम पहले प्लानिंग करेंगे कि हम इस ये हमारी जो क्लाइंट है उसके लिए कितना अच्छे से यूज होने वाला है, या उसको हम एनालाइज करेंगे उसमें कौन सा टूल यूज होगा, उसकी जो कॉस्ट वो कितनी लगेगी। ये सारे हमारे प्रोसेस में ही आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एनालाइज करेंगे। पहले प्लानिंग किया हम लोगों ने कि मतलब हम कैसे कैसे इसको रेडी करने वाले। एनालाइज मतलब होता है कि यूजर फ्रेंडली होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा या नहीं होगा, इसको डिजाइन कैसे करना है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इम्प्लीमेंट करना इजी होगा, इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो हार्ड होगी या मतलब इजी होगा, या आपसे स्किल हमको डेवलपर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग हम उसका क्या करेंगे? जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है उसको हम टेस्ट करते हैं कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है, यूजर फ्रेंडली बना है या नहीं बना है, ये हमारे टेस्टिंग प्रोसेस में आ जाता है। एंड लास्ट होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट की तरफ से, तो हम उसको मेंटेन करके उसको फिर से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आता है, ठीक है। अब जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसके बाद इसमें कुछ उसको जो मैनेज करेंगे हम लोग, तो उस पर कुछ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इश्यूज क्या होते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हमने प्लानिंग की है
वो क्या हमारी प्लानिंग सही है या नहीं है। शेड्यूलिंग उसको हम जिस टाइम पे लेके चल रहे हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 3 या 4 मंथ में बन के रेडी हो जाएगा, या 1 ईयर या 6 मंथ अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, तो जो हम शेड्यूल लेके चल रहे हैं उसमें उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम लोगों ने 4-5 पर्सन को हायर किया है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, या उससे उस टाइम पे क्या हो सकता है ना कि मतलब कोई बीमार हो गया या कोई लीव लेके चला गया, तो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या होगा ना, डिले हो जाएगा कुछ बनने के टाइम पे। तो उसको जो शेड्यूलिंग होती है उसको मैनेज करने में कुछ इश्यूज आ जाते हैं। बजट, हमने सोचा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो 5 या 10 के पे बन जाएगा, बट उस टाइप पे क्या होता है ना, कुछ टूल्स होते हैं जो काफी हाई बजट के होते हैं या कुछ लो बजट के होते हैं, तो इससे हमारे बजट में भी इश्यूज हो सकते हैं। उसको कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर को जब बनाने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसको कंट्रोलिंग करने में तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप जानते भी होंगे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये हमारे इसके मैनेजमेंट इश्यूज में होता है, ये हम आगे जाके अगली यूनिट में पढ़ेंगे, बट अभी आपको मैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यूनिट 1 का। सेकेंड आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको जब डेवलप करते हैं उसमें कुछ मॉडल्स यूज होते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल। एक वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, एक लीनियर प्रोसेस होता है जो स्टेप बाय स्टेप है। जैसे कि वाटरफॉल मतलब होता है झरना, झरने से स्टेप बाय स्टेप पानी गिरता है, तो स्टेप्स हमारा ये मॉडल होता है जो वर्क करता है, ठीक है। इसमें कुछ फेजेस यूज होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ठीक है। इसके कुछ फेसेस हैं, इन फेसेस की हेल्प से हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्पाइरल मॉडल। ये हमारा स्पाइरल मॉडल क्या होता है कि कंबाइन होता है एक डिजाइन एंड प्रोटोटाइप स्टेजेस का। प्रोटोटाइप स्टेजेस क्या होती है, प्रोटोटाइप एक छोटा मॉडल होता है जो हम एक उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं कि जिस मॉडल को हम बनाना चाहते हैं वो हमारा कैसे वर्किंग करेगा या वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये हम स्पाइरल मॉडल में पहले एक प्रोटोटाइप बनाते हैं एंड उसके बाद उसको क्लाइंट से चेक करवाएंगे, ठीक है। अगर वो क्लाइंट उसको बोलेगा हाँ ये ठीक है, तो हम उसका आगे का जो मॉडल होता है कंप्लीट उसको रेडी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा रिस्क एनालाइजिंग होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम एक बार बनाने के बाद उसे फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते, रीस्टार्ट नहीं कर सकते स्पाइरल मॉडल में। प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, प्रोटोटाइप एक छोटा सा मॉडल, वर्किंग मॉडल बनाना, ठीक है, उसको प्रोटोटाइप बना लेना हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहलाता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि हम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हमारे क्लाइंट की उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको उससे कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे या नहीं समझ सके, पर हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड उसकी रिक्वायरमेंट उसको काफी बेटर वे से प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ आता है फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स। ये एक हाई लेवल टूल होता है जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की फास्ट डेवलपमेंट है। जैसे एसक्यूएल डेटाबेस हो गया, हमारा जीओआई बिल्डर हो गया, यूजर ग्राफिक इंटरफेस बिल्डर हो गया एंड केसिस टूल, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स थे जिसपे हमने फर्स्ट 4 के बारे में स्टडी की है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे क्या हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ओके, थैंक यू।